नमस्कार। शब्दघोष के जन सरोकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी एक बार फिर उपस्थित हूं आपके समक्ष जन सरोकारों से युक्त इस कार्यक्रम को लेकर। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कद्दावर कांग्रेसी नेता कमलनाथ, उनके साथ में दो अन्य कांग्रेस जन जो मध्य प्रदेश की राजनीति में दबदबा रखते हैं, ऐसे अरुण यादव और सज्जन सिंह वर्मा, ये तीनों आज बागेश्वर धाम पहुंचे। बागेश्वर धाम वो जगह जहां के महंत धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और हिंदू राष्ट्र की भूमि पर, उनकी तपस्या भूमि पर जब ये तीनों कांग्रेसी नेता पहुंचे तो मीडिया ने ये सवाल उनसे विशेष रूप से पूछा कि आप वहां खड़े हैं जहां से हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है और भाजपा तो इससे फूली नहीं समाती जब कोई संत ऐसी बात करता है तो क्या आप भी उसी ट्रेंड को अपना सपोर्ट देने आए हैं? तो कमलनाथ जी ने कहा कि हिंदुत्व की बात करना क्या भाजपा का ठेका है? क्या हिंदुत्व भाजपा का ठेका है? ऐसे कहकर शायद कमलनाथ अप्रत्यक्ष रूप से ये कह गए कि भाजपा की ठेकेदार कांग्रेस भी है। ये वही कांग्रेस है जो कभी सेक्युलरवाद के नाम पर हिंदुत्व के नुकसान करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं छोड़ती थी। इसके नेता समय समय पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि भारत में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू धर्म के स्थापित संगठन है और ये इसमें कोई विवाद नहीं है कि हिंदुओं का इनसे बड़ा संगठन विश्व में कोई है भी नहीं, लेकिन ये सभी नेता समय समय पर इनकी आलोचना करते रहे हैं और हिंदू राष्ट्र के नाम पे तो इनको जैसे करंट लग जाता था, जैसे नंगा तार छू लिया ने बिजली का। और आज कमलनाथ कह रहे थे कि हिंदुत्व भाजपा का ठेका है क्या, यानी कांग्रेस का भी हिंदुत्व का ठेका है। ये जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि आज कांग्रेस भी अंततः वही कर रही है जो 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदि सरसंघ चालक श्री केशव बलिराम हेडगेवार ने कहा था। उन्होंने कहा था कि अभी मैं देख रहा हूं कि हिंदुत्व का जिस तरह अनादर हो रहा है, उसकी अनदेखी हो रही है, ये आगे और प्रचंड होगी ये अनदेखी। इसको रोकने के लिए संघ जैसे संगठन का होना आवश्यक है और उन्होंने हिंदुत्व की रक्षा के लिए आज से लगभग 100 साल पहले, 98 वर्ष पहले नींव रखी आरएसएस की और कालांतर में विश्व हिंदू परिषद जो उनका अनुसांगिक संगठन है उसने नारा भी दिया, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। और उसने दिखा भी दिया कि जिस भाजपा ने हिंदू हित की बात की वो आज प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में राज कर रही है। शायद ये बात अब कांग्रेस की समझ में आ गई है कि यदि और हिंदुत्व की अनदेखी की गई तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने में अब समय शेष नहीं है। यही वजह कभी कमलनाथ, कभी राहुल गांधी और तो दिग्विजय सिंह अब अपने को कट्टर हिंदू साबित करने में लगे हुए हैं। दिग्विजय सिंह तो कई बार ये भी कहते हैं मुझसे ज्यादा गहरा भगवा किसका हो सकता है, और इसमें सत्य भी है कि धार्मिक मामलों में दिग्विजय सिंह जी जैसे उनसे बड़ा कर्मकांडी राजनीति में शायद ही कोई व्यक्ति हो। तो लेकिन खैर राजनीतिक व्यवस्था है जो उनके मुंह से अनेकों बार हिंदू संगठनों के खिलाफ बड़े जहर बुझे बयान निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी आज संघ को बड़ी खुशी हो रही होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आई सफलता पर कम से कम सुकून तो हो ही रहा होगा कि जिस उद्देश्य को लेकर जनसंघ की स्थापना की गई थी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे संगठन अस्तित्व में आए कि हिंदुत्व की बात कौन करे, आज वो कांग्रेस जिसे हिंदुत्व को कहने में सांप्रदायिकता नजर आती थी, सेकुलर के नाम पर, सेकुलरवाद के नाम पर जो हिंदू हित का जितना अधिक नुकसान कर सकती थी करती थी, आज वो कांग्रेस भी यदि हिंदुत्व की बात करती है तो फिर ये सुखद अनुभूति ही कही जा सकती है। और ऐसा लगता है मानो रामराज आ गया। और इसे यदि एक काव्य में बांधने का प्रयास करें तो तुलसी बाबा की एक चौपाई को संशोधित रूप से कहना चाहूंगा, होई है सोई जो संग रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। शायद ये सत्य है कि आज वही हो रहा है जो संघ चाहता है और कांग्रेस की समझ में ये आ गया है तर्क करने से क्या फायदा, क्योंकि तर्क को तर्क करेंगे तो विवाद बढ़ेगा। इससे अच्छा है अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर ही सही, हिंदुत्व की राह पर चल पड़ो और
जब पीसीसी चीफ हिंदुत्व की राह पर आ गए हैं तो फिर हमें आश्वासन लेना चाहिए कि हाँ, रामराज आ रहा है, भारत बदल रहा है और अच्छे दिन आ रहे हैं। इसी कामना के साथ मैं मोहनलाल मोदी अभी लूंगा विदा। फिर किसी मुद्दे के साथ आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।